हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। हमें ये देखना है पार्टनरशिप में वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व की क्या ट्रीटमेंट की जाएगी। सबसे पहले तो हम ये देखें वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व होता क्या है या हम इस रिज़र्व को बनाते क्यों हैं। तो कई बार पार्टनरशिप फर्म में या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को कई बार कोई मिसहैपनिंग हो जाए वर्कर्स के साथ, या कोई चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट फैक्ट्री के अंदर हो जाए, तो उनको कंपनसेट करना पड़ता है। तो उनको कंपनसेशन देने के लिए, उनको कंपनसेट करने के लिए पार्टनर्स अपने प्रॉफिट्स में से रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर इन बिटवीन वर्कर को किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चोट लग जाए और उसको कोई कंपनसेट करना पड़े, तो हम इस रिज़र्व में से उस वर्कर को कंपनसेट करते हैं। अब देखो, एक ही एग्जांपल हमने लिया हुआ है जिसमें पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, पी क्यू और आर पार्टनर्स हैं। 3:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते थे। इन फ्यूचर इन्होंने प्रॉफिट चेंज करने का डिसीजन लिया है, 4:3 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। ओल्ड रेशो दी हुई है 3:1 और न्यू रेशो गिवन है 4:3। ये इनकी ओल्ड रेशो हो गई, ओल्ड रेशो, और 4:3 न्यू रेशो। अब इस क्वेश्चन में हम देखें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, ठीक है। और पहले केस में बोला हुआ है, केस 1 में, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। फर्स्ट केस में बोला नो अदर इंफॉर्मेशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब कोई हमें वर्कर को क्लेम नहीं देना है, तो सारी की सारी रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी सारी रिजर्व। और देखें फिर जरा इसके लिए हमारा क्या एंट्री बनती है। केस 1 में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड रिजर्व जो दिया हुआ है, और कोई अदर इंफॉर्मेशन है नहीं, तो सारी रिजर्व, सारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। तो अब वो पार्टनर्स कौन कौन है? पी क्यू आर, टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो दी हुई है वो 60,000 दी हुई है, 60,000, और ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मैं लिख देता हूं इन ओल्ड रेशो। और वो ओल्ड रेशो में कितनी दी हुई है? ओल्ड रेशो दी हुई है 3:1, दैट इज 3:1। 60,000 को 3:1 में डिवाइड कर देंगे, और 3:1 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। 30, 20 और 10 पहला केस। जब कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, तो सारी की सारी रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सारी रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसके बाद देखें जरा हम केस सेकंड लिख लें। यहां पर सेकंड केस में क्या बोल रहा है? सेकंड केस में बोला है इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 24,000। 60,000 की तो देखो रिजर्व दी हुई है,
और 24,000 का क्लेम दिया हुआ है। 60,000 हमने रिजर्व बनाई हुई है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और 24,000 हमें क्लेम देना है। अब देखो इसकी एंट्री कैसे होगी। हमने बताया था पहले, रिजर्व में से अगर क्लेम देना हो तो पहले क्लेम पे करेंगे, बाकी बचा हुआ रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब आप क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 का, 60,000 में से हमें 24,000 का क्लेम पे करना है, कर दो, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। 24,000 का क्लेम दे दें क्रेडिट में। अब देखो 60,000 में से 60,000 की रिजर्व में से 24 का क्लेम दे दिया तो कितना बच गया, 36 बच गया। 60,000 माइनस 24,000, 36,000। ये जो 36,000 की अब रिजर्व बची है ना क्लेम देने के बाद, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। और ये रिजर्व जो रिमेनिंग रिजर्व है ₹36,000 इन ओल्ड रेशो 3:1 दिया हुआ ही है हमें। 3:1 के रेशो में जो रिमेनिंग रिजर्व बच गई वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और ये आ जाएगी हमारी 18,000, 18, 12 और 6, 36,000 की रिजर्व 3:1 के रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सेकंड केस था। पहले केस में तो कोई क्लेम नहीं था, देखो सारी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गई। पहले केस में कोई क्लेम नहीं था तो पूरी 60,000 की रिजर्व तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सेकंड केस में कह रहा है वो 60,000 की रिजर्व है लेकिन 24 का क्लेम देना है। 60 में से 24 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग रह जाएगा 36,000। 60 माइनस 24, 36,000 की रिजर्व को 3:1 ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखते हैं केस थर्ड क्या है। केस थर्ड केस देखो, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 60,000। अब देखो 60 की रिजर्व है, 60 का ही क्लेम है, तो ये तो हमें पता है कि पहले हमें क्लेम ही पूरा करना होता है, सबसे पहले क्लेम देना होता है। तो अब जब इसके लिए एंट्री करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अब देखो 60,000 की रिजर्व है और 60,000 का क्लेम है, सारी की सारी रिजर्व सारे क्लेम में चली गई तो रिमेनिंग कुछ नहीं बचा, तो पार्टनर्स को भी कुछ नहीं देंगे। क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट फोर्थ केस पे। केस 4 देखें जरा। केस फोर्थ,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो 60,000 है और क्लेम 75,000 का देना है। रिजर्व कम है, क्लेम ज़्यादा है, लाइबिलिटी बढ़ गई। 60,000 का रिजर्व हमने बना रखा था, लेकिन क्लेम हमें 75,000 का देना है। 15,000 से लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, और लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो हमने पिछली वीडियो में जो रिवैल्यूएशन की हमने वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर हमने देखा है कि अगर लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो हमारा रिवैल्यूएशन लॉस होता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट देखें हम कैसे करते हैं। देखो ज़रा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब देखें जरा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है 60,000 का रिजर्व है और 75,000 का क्लेम है। 60,000 का रिजर्व, 75,000 का क्लेम, दैट मीन्स लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है हमारी। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारा रिवैल्यूएशन लॉस हो गया और ये 15,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएंगे। 15,000 का लॉस हो गया है ना, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। अब ये रिवैल्यूएशन जो लॉस है, क्योंकि 60,000 क्लेम, देखो 60,000 रिजर्व तो क्लेम में चला जाएगा। 15 का जो लॉस हुआ है, जब पार्टनर्स रिजर्व को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे थे तो लॉस भी पार्टनर्स बियर करेंगे, और इस लॉस को ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी नेक्स्ट एंट्री। यहाँ देखो रिवैल्यूएशन डेबिट है ना, अब इसे पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करेंगे तो रिवैल्यूएशन तो हो जाएगा क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे डेबिट। तो एंट्री बनेगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। 15,000 का रिवैल्यूएशन आ रहा है, 15,000 का रिवैल्यूएशन, ये 15,000 का रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, और यहाँ पर ओल्ड रेशो क्या है 3:1। तो ये जो 15,000 है ये PQR में 3:1 के रेशो में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, 3:1। तो 15,000 को 3:1 6 से डिवाइड करोगे 2500 तो आर का आ जाएगा, 2500 इंटू 2 5,000 इसका आ जाएगा, इंटू 3 7,500 इसका आ जाएगा। PQR चारों केसेस में देखो, दोबारा एक बार मैं आपको बताऊं, पहले केस में तो कोई क्लेम नहीं था, पूरे 60,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सेकंड केस में 24,000 का, एक बार केसेस के हिसाब से चलते हैं। देखो पहले केस में तो पूरे 60,000 ट्रांसफ़र हो गए, सेकंड केस में 60 की रिजर्व थी लेकिन 24 का क्लेम था, तो रिमेनिंग 36 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिवाइड हो गए। थर्ड केस में 60 की रिजर्व 60 का क्लेम, सारा बराबर हो गया, पार्टनर्स को कुछ नहीं मिला। लेकिन फोर्थ केस में क्या है, रिजर्व तो 60 की है, रिजर्व 60 की है और क्लेम 75 का है, तो 15,000 का लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन लॉस को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करेंगे 15,000 का, 75 का क्लेम देंगे।
तो जो ये रिवैल्यूएशन लॉस हुआ ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 15 का रिवैल्यूएशन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।